नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860555 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। बीपीएससी मेंस के एग्जाम के लिए मैं आपके सामने फिर से एक प्रश्न लेके आई हूँ। प्रश्न आपके सामने है, सब लोग इसको अच्छे से पहले रीड करें। क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज सिस्टम में हमारे लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है, बिल्कुल आप सभी ये जानते हैं। इसको आपको समझाना है इंपॉर्टेंस। तो पहला तो ये है, आपसे इंपॉर्टेंस पूछी जा रही। दूसरी चीज, इसके अलावा क्या सोर्सेज हैं जो कि पंचायत गवर्नमेंट से पैसे मिलने के अलावा पंचायत के और कौन से सोर्सेज हैं जिससे वो हमारा डेवलपमेंट कर सकती है। तो पंचायत के स्रोत जो है वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे आंसर? स्टार्ट सबसे पहले आप ये बताएंगे कि पंचायत तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं थी, इसको तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 में ऐड किया गया है। तो आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो बिल्कुल इसी प्रकार का आपको लिखना है। बिल्कुल ऐसा ही आप बिल्कुल अपने लिख लीजिए नोट्स में, इसको आप ऐसा ही एग्जाम में कोई पंचायत पे क्वेश्चन आता है तो सेम इसी प्रकार का आप आंसर पहले शुरुआत में लिख के आए। फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कि पंचायती राज की यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है। आपको अब इंपॉर्टेंस बतानी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ से इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है। इंपॉर्टेंस का मतलब है आपको कुछ शब्दों में, कुछ पॉइंट्स में, 5 या 6 पॉइंट में ये बताना है कि जो पंचायती राज हमारे भारत में आए हैं उससे फायदा क्या हुआ। ठीक है, आप देखेंगे पंचायत जो है उसने हमें ये बताया है कि लोगों को, लोकल पीपल को हम अगर इन्वॉल्व करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में, हमारे निर्णय लेने में, तो उसका फायदा कितना होता है। दूसरा, आपने ये बताया कि लोकल लेवल पर अगर हम पॉवर्टी को हटाना, फैमिली प्लानिंग, अगर इनको हम ग्रास रूट लेवल पर, अगर इन चीजों को हम लोकल लेवल पे बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं तो ये चीजें कारगर साबित होती हैं। तो आपको तो ये बताना है कि इन्होंने लोकल एरिया को, बेनिफिशियरीज को यहाँ पर, चाहे पॉवर्टी हटाना है, फैमिली प्लानिंग है, एमजी नरेगा जैसी स्कीम्स है, इन सब में बढ़ावा देने में मदद करी है। फिर आप यहाँ पे बताएंगे इन्होंने मास एजुकेशन, इन सब पे भी बढ़ावा दिया। ठीक है, प्लस इन्होंने गांधी जी के जो आइडियाज हैं कि हर विलेज को रिपब्लिक अपना खुद का बनाना है, वो यहाँ पर इन्होंने मदद करी है। आप इसमें आर्टिकल 40 भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर यहाँ पर आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली ऐड करना है, इसके बिना आंसर इनकम्प्लीट होगा, कि यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन वुमेन की है। तो इसके अंदर वुमेन का जो रोल है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, वुमेन का रोल। ये तो आपको सबसे, मतलब एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज में आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ऐड करेंगे पहले तो। दूसरा इसके बाद, और इसमें आप क्या ऐड करेंगे, उसके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो आप इसके अलावा भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप ये भी बता सकते हैं इसके अंदर कि इन सब चीजों में जो है, जितने भी हमारे पुअर पीपल हैं, हमारे ट्राइबल पीपल हैं, उनको हमने एक साथ जोड़ा है, उनको इंटीग्रेट किया है जब से PRI आए हैं। इसमें आप एक एग्जाम्पल और देंगे जो मैंने आपको कई बार करंट अफेयर्स की क्लासेस में बताया है। जैसे कि आप इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं 2 पंचायत का। एक है मिनानगढ़ी जो कि केरल में सिचुएटेड है। एक आप इसके अंदर बता सकते हैं पाली विलेज। एग्जाम्पल देके बताओगे तो आपका आंसर ज्यादा बेटर लगेगा। पाली विलेज कहाँ पे है? ये है जम्मू कश्मीर। ये वो विलेज हैं जो आज के समय में एक मॉडल है, आदर्श है किस चीज का, जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान दिया है। और ये विलेज तो भारत का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल बन गया है। तो आपको आंसर इसके अंदर लिख सकते हैं, हेल्पिंग इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है, उसकी रोकथाम में मदद कर रहा है। तो आप अपने आंसर में लिखेंगे जलवायु परिवर्तन में रोकथाम, जिसमें आप
एग्जाम्पल में मिनानगढ़ी और पल्ली विलेज का एग्जाम्पल देके समझाएंगे कि भारत के ये ऐसी पंचायतें बनी हैं जिन्होंने जो है जलवायु परिवर्तन में कार्बन से होने वाली जो कारक आते हैं उनको रोकथाम में मदद करी है। इससे इस वाले पॉइंट को ऐड करने से आपका आंसर बिल्कुल करंट अफेयर्स के साथ जुड़ के बहुत बेहतरीन आंसर लगने लगेगा, जो बाकी के आंसर्स है ना उससे अलग दिखेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप सब लोग जरूर ऐड करेंगे। ठीक है, अगर पंचायत के ऊपर चाहे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो आपको यहाँ पे लिखना ही होगा, जिसकी जिसकी वजह से एक आंसर बेहतर बन पाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? तो पंचायत के मैं ये आपको फैक्ट्स बताने नहीं आई हूँ, क्योंकि फैक्ट्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने अपने प्रीलिम्स के लिए, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कम्युनिटीज के नाम वगैरह वगैरह, है ना, वो सब नहीं मैं बता रही हूँ, मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, साथ ही साथ फिर आप एक जलवायु परिवर्तन बता दिया आपने, पुअर ट्राइबल पीपल का बता दिया, अब हमें शिक्षा में भी बताना है। अब आप लिखेंगे एजुकेशन का पॉइंट। एजुकेशन में आप लिखेंगे कि पंचायत ने जो हमारा सबसे बड़ा एक प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान को अ, एक तरीके से जड़ तक लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है ये बहुत बड़ा योगदान प्ले किया है। यहाँ पर जितनी भी हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो पंचायत है सबसे बड़ा उनका काम रहा है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने शिक्षा समिति, शिक्षा मित्र, इस तरीके की यहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, ये सब भी आप यहाँ पे समझाएंगे। एजुकेशन के जो रोल है वो आप बताएंगे, आप उसमें लिख सकते हैं पंचायत इज द बैकबोन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये हमारे पूरे जो हमारा समाज है उसकी एक तरीके से हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, और ये हमारे डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा हमें सपोर्ट करती है। ये आप एक्सप्लेन करेंगे, इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे ये बताएंगे कि पीआरआईस बहुत काम करे, 3 डिकेड हो गए, 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, 1992 में आया था और 2022 चल रहे हैं। आप लिखोगे 3 डिकेड्स के होने की वजह से आज भी उतनी सक्सेस नहीं है जितनी हमें उम्मीद। ठीक है, हम पंचायत से उम्मीद बहुत कर रहे हैं पर उसकी सक्सेस उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पंचायत का सबसे बड़ा जो पैसों का जो हिस्सा है वो किस पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल ग्रांट यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है, गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार से आती है। इनको फाइनेंसेस की स्वायत्ता नहीं है, इनको जो अपना वित्तीय स्वायत्ता यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से जो है एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब आप यहाँ से इसी लाइन से अपना अगला जो क्वेश्चन का जो पार्ट है क्या है, वो पार्ट है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या सोर्सेज हैं पंचायत के, इसी को आगे स्टार्ट करेंगे, इसी से आगे अपना आंसर को कंटिन्यू करेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट के अलावा, देखा ये तरीका देखा आपने मेरा कि मैंने कैसे आंसर को घुमाया। ठीक है, पहले मैंने ये बताया इसके अंदर कि जो पूरा यहाँ पर 3 डिकेट्स के बाद भी ऐसी चीजें हो रही हैं, मैंने उसी के साथ से आंसर को चेंज करके यहाँ पर ये बता दिया कि गवर्नमेंट ग्रांट्स के साथ साथ और भी ऐसे स्रोत हैं जिसके तहत ये काम जो पंचायत को पैसा मिलता है। जैसे पंचायत के पास लोकल टैक्सेस लेने का अधिकार होता है, आप ये एक एक्सप्लेन करेंगे कि पंचायत के और कौन से स्रोत हैं, तो आप ये बताएंगे एक एक करके, आप जो है वो स्रोतों के नाम लिखेंगे। जैसे सबसे बड़ा जो उनका एक तरीका है ना पैसा लेने का, वो है टैक्सेस के थ्रू, जो लोकल टैक्सेस में लेते हैं। लेकिन उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कई बार जो लेजिस्लेचर होती है, जो एक स्टेट की विधानसभा होती है, उससे अप्रूवल लेना जरूरी पड़ता है। तो जितने भी टोल टैक्स लगे हुए हैं एक विलेज के अंदर, वहां से सारा मिलता है। लाइसेंस की जो फीस होती है वो सारी उनसे पैसा वहां से मिलता है उनको। ठीक है, लैंड के ऊपर लैंड रेवेन्यू जो उनको आता है वो सारा वो लेते हैं। कई बार जो कस्टम ड्यूटी होती है वहां से ये लेते हैं। और बाकी इसके अलावा जो टैक्स है वो सारा किससे आता है, जिला परिषद से। ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर, मेजर जो इनका सोर्स है वो जिला परिषद या फिर पंचायत समिति, यहां से उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। साथ ही साथ अभी आज के समय में जो एक स्कीम आई है एमपी लैड्स के थ्रू भी आज के टाइम पे पंचायत को यहाँ पर पैसा मिल रहा है। लेकिन वही है कि ये जो पैसा है सारा, ये सब डिसाइड कौन करता है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये पैसा कितना जाएगा आज भी ये पावर किसके हाथ में है, एक स्टेट के विधानसभा के हाथ में है, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में, जिसके तहत पंचायत के पास उतनी पावर ही नहीं होती है कि वो ग्रामीण इलाकों में उस तरीके से काम कर सके। तो यहाँ पर आप लास्ट में अपने आंसर को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, जो लाइन मैंने लिखी है कि पंचायत आज के समय में भी गवर्नमेंट पे सबसे ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि जो टैक्सेस से पैसा आता है वो उतना पैसा नहीं होता है कि वो एक एक गांव में बेहतर करने में लगा सके। तो पंचायत जो है वो एक डेमोक्रेसी को हमारे
जो है जड़ तक, जमीनी स्तर तक लेके जाती है। इसलिए आज के समय में की ये जरूरत है कि हम पीआरआईज को यहाँ पर पैसा दें, ताकि हमारी जो सामाजिक विकास की हम जो बात करते हैं वो उनको यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, सो आप इस तरीके से अपने आंसर को लिखेंगे और लास्ट का जो आपका आंसर कंक्लूड करोगे, आप जो खत्म करोगे अपने आंसर को, वो जो मैंने लास्ट की ये लाइंस लिखी हैं वो आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, ताकि जो गांव के लोगों का स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ जो एक इलाके में गवर्नेंस चाहिए होती है, जो एक सत्ता चाहिए होती है, वो बेहतर तरीके से लोगों तक भी वो चीज पहुंच सके। इस तरीके से आप अपने इस आंसर को एक्सप्लेन करोगे, राइट। पहले समझाओगे पंचायत क्या है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, फिर पैसा कहाँ से आता है, लास्ट में बताओगे कि और स्वायत्तता देने की जरूरत है। सो ये था आपका आंसर रिलेटेड टू पंचायत। और पंचायत के ऊपर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है वो ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि बीपीएससी आपसे ऐसे सवाल पूछे कि पंचायत क्या है, उसकी जुड़ी हुई कमिटीज के नाम बताओ। इस प्रकार के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सो डोंट वरी, उस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब आपसे जो सवाल किए जाएंगे वो यही होंगे कि आपको ये बताना होगा कि इसका रोल क्या है, इसने कितने जमीनी स्तर पे काम किया है, आपको कामों को इवेलुएट करने के लिए पूछा जाएगा। समझ गए सब लोग यहाँ पर? तो ये था आपका पूरा यहाँ पर पंचायत का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए प्रश्न के साथ और उसको सॉल्व करने के तरीके के साथ। थैंक यू एवरीवन।